ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है, जहां की लड़कियों की स्थिति एक अभिशाप से बिल्कुल भी कम नहीं है। गांव ज्यादा बड़ा नहीं है, जिस कारण लोग रोजगार के लिए चौधरी अजमेर के भट्टे में काम करते हैं। और यहाँ पे एक धनिया नाम का आदमी भी है, जो कि इस भट्टे में वो भी काम करता है। धनिया की उम्र लगभग 45 साल और उसने आज तक कभी भी शादी नहीं करी है। और धनिया को ये भी नहीं पता था कि उसकी कभी शादी भी होने वाली है। लेकिन एक दिन धनिया की जिंदगी बदल जाती है, क्योंकि गांव का पुजारी उसके लिए एक सुंदर सी भवरी नाम की लड़की लेकर आता है, जिससे कि वो शादी कर सके। और उसकी उम्र होती है 21 साल। भवरी को गांव के लोग अभिशाप मानते हैं, क्योंकि उसकी 3 बार शादी टूट चुकी है। लोगों का मानना है कि जिसकी भी भवरी से शादी तय होती है तो उसकी जान जाना निश्चित है। भवरी की जिस किसी से भी शादी होने वाली थी, उस बंदे की काफी दर्दनाक तरीके से मौत होते होते बची है, जिसके विषय में धनिया को कुछ भी नहीं पता है। और इस कहानी में 5 और लोग हैं, जिनमें से नंबर 1 है चौधरी अजमेर, गांव का सबसे बड़ा जमींदार और लोगों को रोजगार देने वाला। नंबर 2 पे आता सौरभ, जो कि पहले चौधरी अजमेर के यहाँ काम करता था, लेकिन अब वो उसका राइट हैंड बन चुका है, जिसका काम है लोगों के सामने दबंगिरी दिखाकर उनसे पैसा वसूलना। नंबर 3 पे आता पंडित, जो कि अंधविश्वास जैसी चीजों को लोगों के सामने दिखाकर उन्हें बेवकूफ बनाता है और साथ ही जाति धर्म के नाम पे उन्हें पागल भी बनाता है। और इसी के साथ गाँव की औरतों को तंत्र मंत्र के बारे में उल्टा सीधा बोलकर उनको अपने घर बुलाकर उनकी इज्जत लूटना उसका काम है। इसके बाद आता है चौथे नंबर पे गांव का दुकानदार, जो कि औरतों को कर्जा तो देता है, लेकिन कर्जे के बदले में औरतों के साथ वो एक रात गुजारने के लिए कहता है। इसके बाद चौथे नंबर पे आता है गांव का डॉक्टर, जिसे लोग भगवान की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन डॉक्टर के नाम पे ये बंदा 1 नंबर का कलंक है। भवरी की शादी में ये सारे लोग आए थे, लेकिन इनके साथ साथ यहाँ पे चौधरी के छोटे भाई गोपी और किशन भी आए थे। दोनों भाई यहाँ पे चौधरी के ऊपर भड़क रहे थे कि इतनी सुंदर लड़की से यहाँ पे धनवा की शादी चौधरी ने करवा दी। ये दोनों गांव के छठे हुए गुंडे हैं। ऐसी कोई लड़की नहीं होगी जिन लड़कियों के साथ इन्होंने एक रात ना गुजारी हो। जब गांव के सभी लोग धनवा की शादी में रात के समय मगन थे, तो चौधरी के दोनों छोटे भाइयों ने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। वो दोनों अपने साथ गांव की एक मानसिक संतुलन से बिगड़ी हुई बसंती नाम की लड़की को अपने साथ जंगल में लेकर जाते हैं और उसके साथ वो दोनों जबरदस्ती करने लगते हैं। और बसंती यहाँ से जाने के बाद किसी को कुछ ना बता दे, इसलिए वो लोग यहाँ पे उसे मौत के घाट भी उतार देते हैं। गोपी किशन को लगा था कि हर बार की तरह उनकी यह दरिंदगी छिप जाएगी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला था, क्योंकि इस बार मर्डर हुआ था। और वैसे भी पुलिस वाला चौधरी अजमेर का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब चौधरी अजमेर अपने दोनों भाइयों का पश्चाताप कराने के लिए उसे पंडित के पास ले जाता है, तभी वहाँ पे पुलिस वाला आ जाता है, जिसके बाद पुलिस वाले ने पूरे गाँव के सामने यहाँ पे चौधरी के दोनों भाइयों को कुत्ते की तरह पेला। और जब यहाँ पे चौधरी पुलिस वाले के सामने आकर उसे ऑर्डर देने लगता है कि मेरे दोनों भाइयों को छोड़ दे, तो ये सुनकर यहाँ पे पुलिस वाला भड़क जाता है और उसे एक जोर का चांटा मार देता है। और फिर पुलिस वाला कहता है कि अगर तेरे में थोड़ी सी भी हिम्मत है तो अपने दोनों भाइयों को छुड़ा कर दिखा। भले यहाँ पे पुलिस वाले के पास कोई से भी प्रूफ नहीं थे, लेकिन उसे यकीन था कि ये कांड चौधरी अजमेर के भाइयों ने ही किया है, और जिसे प्रूफ करने के लिए वो डीएनए टेस्ट को भी करेगा। थाने पहुंचने के बाद दरोगा उन दोनों की काफी अच्छे तरीके से खातिरदारी करते हैं, जिससे वो दोनों यहाँ पे अपना मुंह खोल देते हैं कि उन दोनों ने ही सारा गुनाह करा है। चौधरी ने गांव के वकील से इसके ऊपर मदद ली, जिसमें वकील भी उसे कहता है कि मैं आपकी इसमें कोई भी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि केस काफी ज्यादा गंभीर है। तब यहाँ पे वकील कहता है अगर आप अपनी जेब से एक मोटी रकम निकालते हो तो आपके भाइयों को छुड़ाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे चौधरी अजमेर के पास उतनी मोटी रकम होती नहीं है, जिस कारण वो यहाँ पे परेशान होता है। तब यहाँ पे चौधरी अजमेर के पास पंडित आता है और कहता है कि अगर आप मजदूरों की 30% सैलरी को उन्हें ना दो और अपने पास रख लो, तो देखते देखते उतनी पेमेंट हो जाएगी। जिसके बाद यहाँ पे चौधरी अजमेर ऐसा ही करता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे 3 महीने तक मजदूरों की 30 नहीं 50% सैलरी को रोक दिया जाता है, जिस कारण यहाँ पे मजदूर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। मजदूरों के पास और कोई दूसरा चारा भी नहीं था, क्योंकि चौधरी अजमेर के अलावा उनके गांव के आसपास कोई और दूसरा काम भी नहीं था। मजदूरों की हालत यहाँ पे काफी ज्यादा बद से बदतर हो चुकी थी, जिस कारण एक राजू नाम का आदमी अपने बीमार बच्चे का इलाज तक नहीं करवा पा रहा था। तब यहाँ पे राजू की बीवी को ना चाहते हुए भी डॉक्टर के साथ संबंध बनाना पड़ता है,
ताकि वो अपने बच्चे का इलाज करवा सके। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम धनवा को देखते हैं, जो कि चौधरी के पास जाकर उससे अपनी मजदूरी मांगने लगता है। तब चौधरी कहता है, अगर तुझे अपनी मजदूरी चाहिए तो एक रात के लिए अपनी बीवी को मेरे घर भेज दे। जो सुनकर यहाँ पे धनवा काफी ज्यादा भड़क जाता है और उसके बाद वो यहाँ पे चौधरी को खुद कहने लगता है। तब यहाँ पे धनवा कहता है, ठीक है चौधरी, मैं अपनी 7 दिन की दिहाड़ी को भूल जाता हूँ, तो क्या तू एक दिन के लिए अपनी बीवी को मेरे घर भेजेगा? जो सुनकर यहाँ पे चौधरी भड़क जाता है और उसके बाद वो अपने यहाँ पे गुंडों से काफी बुरी तरीके से धनवा को पिटवाता है, जिस कारण यहाँ पे धनवा की काफी बुरी हालत हो जाती है और उसकी जान यहाँ पे जाते जाते बचती है। डॉक्टर यहाँ पे धनवा की पट्टी नहीं करने के लिए आया था, बल्कि वो तो यहाँ पे धनवा की बीवी की लेने की फिराक में आया था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है। सुबह हम धनवा की बीवी को देखते हैं, जो कि मंदिर यहाँ पे धनवा के लिए प्रे करने के लिए आई थी। तभी उसके सामने यहाँ पे पंडित आ जाता है, जो कि उसे कहता है कि पूजा पाठ से कुछ भी नहीं होने वाला है, तुम्हें रात के समय यहाँ आना होगा, वो भी एक वस्त्र में। घर आके धनवा की बीवी उसे ये सारी चीजें बताती है। तब धनवा ये सुनकर कहने लगता है कि पूजा पाठ से कुछ नहीं होता, अगर पूजा पाठ से ही सब कुछ हो जाता तो आखिर भगवान यहाँ पे डॉक्टर को क्यों बनाते। धनवा यहाँ पे सब कुछ जानता है कि पंडित के मन में क्या क्या चल रहा है, रात के समय वो उसकी बीवी के साथ क्या करने की फिराक में है। रात के समय यहाँ पे पंडित धनवा की बीवी का इंतजार करता रहता है, लेकिन पूरी रात भर उसकी बीवी नहीं आती है, जो देखकर यहाँ पे पंडित का पूरी तरीके से खून खौल उठता है। तभी यहाँ पे डॉक्टर आ जाता है और कहता है कि चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, मेरे पास एक आइडिया धनवा को सबक सिखाने का। अगले दिन गाँव में डॉक्टर एक पंचायत रखता है और सभी लोगों को इकट्ठा करता है और बताने लगता है कि मेरे हाथ में ये जो आपको पर्चा दिख रहा है, ये एक खतरनाक बीमारी का पर्चा है, जो कि धनवा को हुआ है और इसके कारण पूरे गांव को ये बीमारी फैल सकती है। जो सुनकर यहाँ पे गांव के लोग तिलक बिलक उठे। किसी भी गांव के बंदे को पढ़ना नहीं आता था, जिस कारण सभी लोग यहाँ पे डॉक्टर की बातों पे यकीन करते थे और परिणाम यहाँ पे ये निकला कि धनवा और उसकी बीवी को गांव से बाहर निकाल दिया गया। जिसके बाद हम धनवा को देखते हैं, जो कि गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी बनाता है और वहाँ पे रहना स्टार्ट कर देता है और वो यहाँ पे अपनी बीवी को भी अपने आप से दूर कर देता है कि कहीं ये खतरनाक बीमारी उसके साथ साथ यहाँ पे उसकी बीवी को भी ना हो जाए। अब यहाँ पे भवरी अकेली पड़ चुकी थी, जिस कारण उसे अपना पेट पालने के लिए चौधरी अजमेर की भट्टी के ऊपर काम करना पड़ रहा था। लेकिन अभी भी उन लोगों की दरिंदगी खत्म नहीं हुई। वो लोग यहाँ पे भवरी को काम करते हुए भी काफी गंदी निगाहों से देख रहे थे। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे शहर से एक ब्लॉगर आता है, जो कि गांव के मजदूरों के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आया था और उसके यहाँ पे रहने खाने पीने का सारा जिम्मा भवरी को दिया गया था। फिर हम देखते कि अगले दिन रात के समय मूसलाधार बारिश हो रही थी, जिस कारण यहाँ पे उस ब्लॉगर का पैर फिसल जाता है और वो यहाँ पे भवरी के ऊपर गिर जाता है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ पे एक्टिवेट होने लगे। भवरी को लगा कि उसे किसी ने नहीं देखा, लेकिन वहाँ पे एक आदमी होता है जो कि उन दोनों को एक्टिवेट होते हुए देख लेता है। अगले दिन पंचायत रखी गई और उस ब्लॉगर को बुरी तरीके से मारा गया और यहाँ पे भवरी के ऊपर भी बच्चलन का आरोप लग गया, जो देखकर यहाँ पे धनवा काफी ज्यादा हैरान था और उसका पूरी तरीके से यहाँ पे दिल टूट गया था। गांव के लोग उसे बच्चलन कहने लगे थे और साथ ही भवरी के पति ने भी उसे छोड़ दिया था, जिस कारण गांव के लोग जैसा भवरी के साथ चाहते थे, भवरी भी उसी गलत रास्ते पे चलने लगी। जिसके बाद से भवरी यहाँ पे गाँव की बाकी औरतों से 7 गुना पैसे ज्यादा लेकर लोगों की प्यास बुझाने का काम करने लगी। डॉक्टर, पुजारी, दुकानदार, सौरभ सभी लोग रात के समय पैसे देकर उसके साथ रात गुजारने लगे। अगर आप इसका पार्ट 2 भी देखना चाहते तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में पार्ट 2 लिख देना।